और इन डिफरेंस पॉइंट को ही हम ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस बोलते हैं। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस सेम चीज को ही हम बोलते हैं, राइट। इसमें बेसिकली हमने क्या देखा था कि हम वो लेवल ईबीआईटी का कैलकुलेट कर रहे हैं, ईबीआईटी का लेवल जो है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं where EPS of two different capital structures will be same। तो ये हमने करके देखा था और कल हमने एक बहुत इजी क्वेश्चन जो है वो करके देखा था। इसका 5th क्वेश्चन जो है वो हमने कल किया था, राइट, और मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। आज हम 6th क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अल्फा लिमिटेड इज सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट विद अ कैपिटल आउटले ऑफ ₹60 लाख, यानी ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। इनको कितना रुपए फाइनेंस करवाना है, 60 लाख रुपीस जो है इनको फाइनेंस करवाना है। और देयर आर 2 अल्टरनेटिव्स। ये हो गया आपका पहला कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान, प्योरली इक्विटी फाइनेंस्ड प्लान, ठीक है, और दूसरे में क्या है, डेट इक्विटी प्लान है जिसमें 2:1 का रेशियो है, राइट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द डेट्स 18% पर एनम एंड 2 लाख इक्विटी शेयर्स, राइट। कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने बताया 40%। तो हमें इसका क्या निकालना है, इनडिफरेंस पॉइंट जो है वो निकालना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन 6, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 अल्टरनेटिव हैं, प्लान 1, प्लान 2। हमेशा इनडिफरेंस केवल 2 प्लान्स के बीच में ही निकलता है। अगर क्वेश्चन में, वैसे इतना बड़ा न्यूमेरिकल, क्योंकि आज की डेट में आपको अभी तक एग्जाम में मैंने 2 प्लान्स के भी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस जो आपके एग्जाम में आ रहा है वो आपका केवल और केवल थ्योरी आया हुआ है, न्यूमेरिकल नहीं आया हुआ है। तो मैं इजी वाले न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। अगर यहाँ पे 3 प्लान्स होते हैं तो हम प्लान 1 प्लान 2 का इंडिफरेंस निकालेंगे, प्लान 2 प्लान 3 का इंडिफरेंस निकालेंगे, राइट, और प्लान 3 और प्लान 1 का इंडिफरेंस निकालेंगे। तो हमेशा इंडिफरेंस 2 प्लान के बीच में ही निकाला जा सकता है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे 2 प्लान्स हैं। पहला इक्विटी प्लान, दूसरा प्लान आपका डेट प्लस इक्विटी प्लान है, राइट। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन देखिए। पहले प्लान में बोला है 100% इक्विटी फाइनेंस है और 6 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, कितने के, 10 के। तो 6 लाख इंटू 10 करेंगे, आपका 60 लाख रुपीज जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये आपका आ रहा है प्लान 1। प्लान 2 में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डेट इक्विटी का रेशियो क्या रहेगा आपका 2:1। तो 6 लाख को अगर 2:1 में हम बांटें तो 4 लाख और 2 लाख आएगा, राइट। तो यानी 4 लाख आपका क्या रहेगा, 4 लाख आपका क्या रहेगा डेट एंड 2 लाख रुपीज आपका क्या होगा इक्विटी। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। और वैसे भी अगर आप 2:1 में ना कैलकुलेट करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 लाख इक्विटी शेयर्स जो है, सॉरी 40 लाख डेट होगा, 40 लाख डेट होगा और 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपीज के, तो 20 लाख इक्विटी होगा और 40-20 को ऐड करके कितना आता है, 60 लाख रुपीज आता है, राइट। और यहाँ पे टैक्स रेट दिया हुआ है। तो अब आपको पता है इक्विटी प्लान का आपका जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया था, EBIT इंटू 1 - T अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कल ही बताया था मैंने। और EPS बराबर होगा, तो ये EPS का फॉर्मूला है। प्लान 2 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, EBIT -I, क्योंकि डेट भी है, और 1 - T अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये मैं आपको कल ही बता चुकी थी, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, EBIT को हमें X मानना है क्योंकि EBIT हम निकाल रहे हैं, ठीक है। T आपका 40% दिया हुआ है, ठीक है, T आपका 40% दिया है। पहले में आपको नंबर ऑफ शेयर 6 लाख दिए हैं, तो 1 -
0.4, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो गया 6 लाख, और x माइनस आई देखिए आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका 40 लाख डेट आ रहा है, तो 40 लाख डेट पे इंटरेस्ट कितना दोगे, कौन बताएगा? 40 लाख डेट पे इंटरेस्ट कितना आएगा? 7,20,000। राइट, ठीक है, तो 40 लाख पे 7,20,000 इंटरेस्ट आ रहा है, तो हमने 7,20,000 लिख दिया, और 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे प्लान 2 में? 2 लाख, 2 लाख, राइट। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो 2 लाख और 6 लाख का लैक्स आपस में कट हो गया, 1 माइनस 0.4 आपका क्या आया 0.6x, ठीक है, अपॉन 6, यहाँ पे आपका क्या आया x माइनस 7,20,000 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 से हम इसको कट कर लेंगे, 0.1x हो जाएगा, 0.3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7,24,484.75 सॉल्व करके। चलो एक बार मैं भी सॉल्व कर लेती हूँ, 2,16,000 प्लस हो जाएगा इधर आके, और 0.3x में से 0.1x जाएगा तो 0.2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2,16,000 को हम डिवाइड कर देंगे 0.2 से, 10,80,000 आ रहा है x, राइट। तो ये देखिए ये आपका EBIT आ गया है, राइट। तो इंडिफरेंस पॉइंट हमें निकालना था, EBIT हमारा क्या आ गया, इंडिफरेंस पॉइंट, यही हमारा इंडिफरेंस पॉइंट है, राइट। तो यानी कि इंडिफरेंस पॉइंट की अगर आपको इंटरप्रिटेशन करने को कही जाए तो आप क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे? कोई बताएगा कि 10,80,000 हमें क्या बता रहा है? रुपीज 10,80,000 हमारा क्या हो गया, बॉर्डर, रुपीज 10,80,000 EBIT अगर कंपनी अर्न करती है तो वो दोनों में से किसी भी प्लान को ऑप्ट करे, EPS सेम होगा, अर्निंग पर शेयर सेम होगा। यहां पे हमने इंडिफरेंस पॉइंट क्यों निकाला? अगर आप डिसीजन मेकिंग लिखोगे, ठीक है, कंपनी डिसीजन मेकिंग यहां पे कैसे करेगी, डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया अगर आप लिखते हो, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? इफ EBIT, एक्चुअल EBIT कंपनी का, ठीक है, इफ EBIT इज लेस देन 10 लाख रुपीज, 10,80,000, ठीक है, कौन सा प्लान शुड बी ऑप्ट, इफ EBIT is less than 10,80,000 then equity प्लान इनको ऑप्ट करना चाहिए। अगर EBIT 10,80,000 के क्या है, बराबर है एनी प्लान, जो 2 प्लान है उसमें से कोई भी प्लान, ठीक है। अगर कंपनी का EBIT रुपीज 10,80,000 से क्या है, ज्यादा है, तो कंपनी के लिए कौन सा प्लान अच्छा रहेगा, इक्विटी प्लस डेट प्लान कंपनी को ज्यादा EPS देगा, क्योंकि EPS ज्यादा देने का मतलब जो भी प्लान कंपनी को EPS ज्यादा दे रहा है, इट मींस वो कंपनी की वैल्यू को बढ़ा रहा है, वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज कर रहा है। ये न्यूमेरिकल क्लियर है आपको? कोई दिक्कत इस न्यूमेरिकल में? क्या बता दो? डिसीजन मेकिंग याद करो, कल मैंने शुरू से आपको क्या बताया था कि हम इंडिफरेंस पॉइंट क्यों निकाल रहे हैं। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है एक बॉर्डर निकालना,
ठीक है, जहां पे याद करो कल मैंने जेरोक्स मशीन का आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, तो जेरोक्स मशीन में मैंने आपको क्या बताया था कि हमने नंबर ऑफ पेजेस वहां पे निकाले थे इन डिफरेंस के पॉइंट पे 2.5 लाख पेजेस। तो 2.5 लाख पेजेस निकालने का फायदा क्या हुआ था, मैंने कहा था कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2.5 लाख पेजेस है तब तो चाहे आप मशीन खरीदो चाहे आप बाहर से जेरोक्स कराओ, दोनों आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी, इक्वल। लेकिन अगर आपकी पेजेस की रिक्वायरमेंट 2.5 लाख से कम है तो वेरिएबल कॉस्ट वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा, यानी कि आप बाहर से जाकर जेरोक्स कराओ। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो 2.5 लाख पेजेस से ज्यादा की है तो बेटर है कि आप जेरोक्स मशीन ले लो, वो प्लान आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। सेम थिंग यहाँ पे है कि जब हम इंडिफरेंस पॉइंट निकाल लेते हैं ईबीआईटी का वो लेवल जहां पर दो कैपिटल स्ट्रक्चर के ईपीएस सेम है, राइट, तो अगर आप 10,80,000 कमा रहे हो तो चाहे आप इक्विटी प्लान लो चाहे आप डेट प्लस इक्विटी लो, दोनों में ईपीएस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। लेकिन अगर कंपनी 10,80,000 से कम कमा रही है तो कंपनी के लिए इक्विटी प्लान जो है वो बेस्ट हो। 10,80,000 से ज्यादा ईबीआईटी कमा रही है तो कंपनी के लिए इक्विटी प्लस डेट, डेट यानी कि जहां पर इंटरेस्ट का बर्डन है, इंटरेस्ट का खर्चा है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वो वाला प्लान ज्यादा बेटर होगा। आगे बात समझ में, क्यों निकाला गया इंडिफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो बहुत छोटा ही सा न्यूमेरिकल था ये आपका, ठीक है। 7th पॉइंट देखिए, 7th पॉइंट में न्यू प्रोजेक्ट इज अंडर कंसिडरेशन इन ZIP ZIP लिमिटेड which requires a capital investment of rupees 4.50 crores, ठीक है। टर्म लोन जो है आपको 12% में मिल रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स आपका 50% है। इफ द डेट इक्विटी रेशियो इंसिस्टेड बाय द फाइनेंसिंग एजेंसीज इज 2:1, ठीक है, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ इंडिफरेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब कि आप एक ऑप्शन यहाँ पे लो प्योर इक्विटी फाइनेंस्ड, एक ऑप्शन आप लो प्योर इक्विटी फाइनेंस जिसमें 4.5 करोड़ फंड रेस कर रहे हैं, किससे, 4.5 करोड़ फंड जो है वो रेज कर रहे हैं आपका इक्विटी से। और दूसरा आप यहाँ पे लोगे कि 2:1 यानी 4.5 करोड़ को 2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 2:2 में जो आएगा वो डेट आएगा, 1 में आपका क्या आएगा, इक्विटी आएगा, और आप इंडिफरेंस निकालोगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि मैम यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं दिए हैं, तो इस केस में हम क्या करें। तो अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कहीं पे अगर नहीं दिए रहते हैं तो आप पर शेयर वैल्यू ₹10 एज्यूम कर लेते हैं। आप ₹10 जो है पर शेयर वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो ₹10 अगर आप एज्यूम कर लेंगे तो 4.5 करोड़ में पूरा का पूरा इक्विटी से अगर रेस करते हैं तो डिवाइडेड बाय 10 करके आपका नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो आ जाएगा। इसको जरा करिए आप लोग, इसको सॉल्व करिए। मैम 10 ही क्यों करेंगे, उसका जो 100 भी तो होता है उसका प्राइस। जनरली फाइनेंस में शेयर्स का प्राइस हम एज्यूम करते हैं तो 10 करते हैं, और डिबेंचर का एज्यूम करते हैं तो 100 करते हैं। दैट्स वाई आप अगर 100 से भी एज्यूम करके निकालेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप 100 भी एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने एक जनरल रूल बताया कि फाइनेंस में अगर शेयर का प्राइस कहीं पे भी अगर हमें एज्यूम करना होता है तो हम 10 ही करते हैं, और डिबेंचर का एज्यूम करना होता है तो हम 100 करते हैं। क्लियर है मेरी बात? जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको। 54 lakhs। आ गया ना 54 लाख। गुड। इक्वेशन आप लोगों ने ये बनाई होगी जो मैंने नीचे लिखी है। और यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हुए होंगे, राइट? यही इक्वेशन बनाई थी। गुड। यही इक्वेशन बनाई थी आपने जो मैंने बनाई है। आ गया आप लोगों का आंसर? आई होप सबका आ गया आंसर। एनी इशू? लास्ट वाला आप लोग होमवर्क में कर लेंगे? एनीवन? लास्ट वाला आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा।